हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 10 की बायोलॉजी का ये लास्ट वीडियो स्टडी करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे रूट प्रेशर होता क्या है, रूट प्रेशर किस चीज़ से चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूट प्रेशर कहते किसे हैं। तो हमारा हेडिंग बनेगा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर यानी मूल दाब। मूल दाब किसे कहते हैं? यहाँ पर दो शब्द है, ध्यान दीजिएगा। मूल मीन्स होता है जड़ और दाब माने दाब जानते ही हैं। तो इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जड़ों में उत्पन्न दाब। याद रखिएगा, यहाँ मूल दाब से तात्पर्य है जड़ों में उत्पन्न दाब, यानी कि क्या होगा, मूल दाब। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना लिख करके आप काम नहीं चला सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने इतना लिखा है कि जड़ों में उत्पन्न दाब मूल दाब कहलाता है तो ये काम चलाने वाली सिर्फ परिभाषा मानी जाएगी, लेकिन ये रियल परिभाषा नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, जड़ों में हम लोगों ने जल का अवशोषण पढ़ लिया है। जिन लोगों ने जल का अवशोषण नहीं पढ़ा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट कक्षा 10 को ओपन करें और वहां पर जड़ों में जल का अवशोषण ये वीडियो देखें, आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, जब जड़ों द्वारा जल को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो जल जो जड़ों के अंदर आता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है ये आपको वहां पर बताया गया है उस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक झलक देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब जड़ के अंदर पानी प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है, तो ये एक कोशिका से होता हुआ अगली कोशिका में पहुंचता है धीरे धीरे। याद रखिएगा, धीरे धीरे ये जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। यहां पर इस कोशिका के अंदर जो जल है, जब वो जल इस सेल के अंदर पूरी तरीके से भर जाएगा तो उस जल के द्वारा उस कोशिका की भित्ति पर एक दबाव पड़ने लगता है। याद रखिएगा, उस दबाव को हम परासरण दाब कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब इस कोशिका के अंदर जल पूरी तरीके से भर जाएगा तो उसके भरने के बाद ये जल इस कोशिका की भित्ति पर एक दबाव डालने लगता है। उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब? परासरण दाब, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। याद रखिएगा, इसी दाब के कारण धीरे धीरे पानी इस सेल से इस सेल में प्रवेश करता है और फिर वही प्रोसेस इसमें भी होगा, इससे पानी इसमें, और धीरे धीरे वाटर जो होगा जड़ों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पौधों के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। यहां पर जो दाब क्रिएट हो रहा है वो परासरण दाब है। स्पेशली याद रखिएगा, परासरण दाब के द्वारा पानी एक सेल से दूसरे सेल से होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो दाब उत्पन्न हो रहा है उसे परासरण दाब भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इस दाब को हम मूल दाब भी कहते हैं, क्योंकि ये दाब स्पेशली जड़ के अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे मूल दाब कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे मूल दाब कैसे लिखेंगे, वो मैं बता दूं। जब जड़ के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तो अवशोषित जल एक कोशिका से होता हुआ दूसरी कोशिका में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से जल के द्वारा कोशिका की भित्ति पर दाब डाला जाता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। इसके द्वारा जल धीरे धीरे एक सेल से दूसरी सेल से तीसरी सेल से होता हुआ आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया
मुख्य रूप से जड़ में हो रही है, अतः इसे हम मूल दाब भी कहते हैं। क्योंकि यह जड़ में हो रहा है, जड़ में ये दाब उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको हम मूल दाब कहेंगे। याद रखिएगा, मूल दाब शब्द का प्रयोग अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, मूल दाब ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो याद रखिएगा किसने किया था? स्टीफन हेल्स ने 1927 में। आपसे कभी भी पूछा जाए कि मूल दाब शब्द का प्रयोग किसने किया था, रूट प्रेशर शब्द का प्रयोग किसने किया था, याद रखिएगा स्टीफन हेल्स। इंपॉर्टेंट है। एक बात और, अगर आपसे कभी भी मूल दाब सिद्धांत पूछा जाए, मूल दाब थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखिएगा आप लिखेंगे प्रिस्टले, ये साइंटिस्ट हैं। तो याद रखिएगा ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तौर पे आप नोट कर लीजिएगा कि मूल दाब शब्द का प्रयोग स्टीफन हेल्स ने किया था इन 1927, और मूल दाब सिद्धांत थ्योरी जो है ये दी थी प्रिस्टले ने। अप्रोक्सीमेटली सन मेंशन्ड नहीं है, बट याद रखिएगा इसी के आसपास ये सन भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं मूल दाब का प्रदर्शन, हमारा एक्चुअल हेडिंग। तो आपने अभी तक लिखा क्या, मूल दाब की परिभाषा, इसके अलावा उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सब चीजें लिखा, मूल दाब शब्द का प्रयोग, मूल दाब का सिद्धांत, इतना आप लोग लिख चुके हैं। परिभाषा मैं फिर से बता दूं, मैं याद रखिएगा, जब जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है तो वह जल धीरे धीरे एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी कोशिका से होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इस प्रकार जल के द्वारा कोशिका की भित्ति पर दबाव पड़ता है, जिसे पराशरण दाब कहते हैं। इसी दाब के कारण से पानी ऊपर चढ़ता है, आगे बढ़ता है। यह घटना जड़ों में उत्पन्न हो रही है, अतः इसे मूल दाब भी कहते हैं। मूल दाब शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था और सिद्धांत इन्होंने दिया था। इतना लिखने के बाद हमारा हेडिंग बनेगा मूल दाब का प्रदर्शन, यानी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए तो मूल दाब के एक्सपेरिमेंट में हमारा हेडिंग बन रहा है मूल दाब का प्रदर्शन। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो याद रखिएगा। प्रदर्शन के लिए आप एक चीज और लिख लीजिएगा, जब आपने लिखा था कि मूल दाब थ्योरी जो है प्रिस्टले ने दी थी, तो ठीक उसी के नीचे आप और चीज लीजिएगा कि मूल दाब मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी के ठीक नीचे हमें भी लिख देना है कि मूल दाब को मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अलग अलग पौधों का मूल दाब अलग अलग होता है। याद रखिएगा कैसे चेक करते हैं, एक बताओ। जो पौधा जितना ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी जितना ज्यादा अवशोषण क्षमता होती है, उतना ही उसका मूल दाब भी अधिक होता है। याद रखिएगा, जैसे केला है या इसके अलावा बांस है, ऐसे तमाम यूकेलिप्टस है, जो पौधे पानी को जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जितना ज़्यादा खींचते हैं, उसका रूट प्रेशर उतना ही अधिक होता है। याद रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमने एक पौधा लिया है और उस पौधे को हमने गमले में सेट किया है। पौधा हम ऐसा लेंगे जो वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर होगा, यानी कि पानी अच्छी खासा मात्रा में सोखने वाला, खींचने वाला ऐसा पौधा हम एक गमले में सेट कर देंगे। फिर उसके बाद इस गमले में हम पानी भर देंगे। याद रखिएगा, लिखना कैसे है मैं वो बता रहा हूँ। सर्वप्रथम एक गमला युक्त पौधा लेते हैं। पौधा जल का अच्छा अवशोषक होना चाहिए। फिर इस गमले में पानी भर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके तने को हम काट देते हैं। काटने के बाद ये ट्यूब है, ट्यूब की सहायता से हम इस तने के अंदर मैनोमीटर लगा देते हैं। ये जो आप इस तरीके से नली देख रहे हैं, दैट इज मैनोमीटर, मूल दाब मापी यंत्र है ये। चलिए
तो जैसे तना काटेंगे, काटने के बाद ये ट्यूब है, ट्यूब अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद ये हमारा मैनोमीटर उस तने के अंदर डाल करके ट्यूब को चढ़ा देते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, चढ़ाने से पहले अथवा यूं कह सकते हैं कि मैनोमीटर को इस तने के अंदर घुसाने से पहले, लगाने से पहले हमें क्या करना है वो याद रखिएगा। इसके अंदर हम पहले से थोड़ा सा पानी भर देते हैं। याद रखिएगा, पानी भर कर ही हम इस पूरे यंत्र को, इस मैनोमीटर को, एस जैसी जो नली है इसको हम इस तने के अंदर सेट करते हैं। चलिए फिर क्या होगा, हम इस पौधे को धूप में भी रख सकते हैं या वैसे भी कहीं भी इसको रखा जा सकता है। याद रखिएगा, अब क्या होगा हमें वो देखना है। ये पौधा पानी को खींचेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। उसके बाद जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो नीचे का पानी इस अंदर के पानी पर दबाव बनाएगा। याद रखिएगा। अच्छा, इतना चेक करने से पहले हमें ये पाठ्यांक नोट करना है। इसके अंदर पारा भरा हुआ है और ये छोटे छोटे खाने बने हुए जिसे हम पाठ्यांक कहते हैं। शुरू में पाठ्यांक अगर 0 है तो हम नोट कर लेंगे 0 mm या जो भी कुछ हो, आप याद रखिएगा। अब क्या होगा, पानी पौधा एब्जॉर्ब करेगा, पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, अंदर पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, इस वजह से ये पानी जब ऊपर जाएगा तो इस पानी पर दबाव बनाएगा। ये वाटर ऊपर खिसकेगा, वाटर पारे पर दबाव बनाएगा, पारा खिसक कर आगे बढ़ेगा। याद रखिएगा, हम समय भी देखते रहेंगे। सपोज दैट हमने 1 घंटे का वेट किया, 1 घंटे का इंतजार, और 1 घंटे में ये पाठ्यांक यहां से खिसक करके 20 mm पर पहुंच गया, तो हमारा मूल दाब हो जाएगा, तो हमारा मूल दाब माना जाएगा 20 mm/h। याद रखिएगा, ये एक अनुमानित, एक रफली आइडियाज है, जनरली ऐसा होता नहीं है। मैंने बताया कि जो पौधा जितना ज़्यादा पानी को सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका रूट प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो पाठ्यांक लिखा गया है वो एक आइडिया है, जनरल आइडिया है, ये कोई फिक्स नहीं है। किसी भी प्लांट का अगर देखा जाए, हम मूल दाब फिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग मौसम में पौधे अलग अलग मात्रा में पानी को खींचते हैं। तो कह सकते हैं कि किसी भी पौधे का रूट प्रेशर फिक्स नहीं होता है, वो लगभग में हम लिखते हैं। मैंने बताया कि ठंडी के मौसम में पानी सोखने की क्षमता अलग होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन ये रूट प्रेशर जो है चेंज होता रहता है। फिलहाल याद रखिएगा, आप जान गए कैसे हम जो है पाठ्यांक नोट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेंगे कि 0 पर है कि नहीं पारा। 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद हम देखेंगे कि पानी जैसे जैसे चढ़ेगा ऊपर, वैसे वैसे पारा भी ऊपर चढ़ेगा। तो 1 घंटे बाद जितना पारा चढ़ेगा, सपोज दैट ये पारा चढ़ करके यहाँ 20 पे पहुँच गया, तो हम देखेंगे कि 1 घंटे में 20 mm पारा चढ़ गया, तो हम कहेंगे कि इस पौधे का रूट प्रेशर 20 mm Hg पर, Hg भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर पारा है, सो पारा तो लिखेंगे ही, 20 mm Hg/h। इतना हो गया हमारा रूट प्रेशर किसका, इस पौधे का, जो कि यहाँ पर सेट है। सो आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई डाउट्स होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को हमारे पास तक भेज सकते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे डाउट की क्लास के तहत, जिसे आप जरूर देखिएगा। और ये चैप्टर कल के वीडियो के साथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।